इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Very good morning to you, good evening, wherever you are hearing me from. परमेश्वर आपको आशीष दें। आज ये जो सभा है, जो आज का दिन है, बहुत खास दिन है। आज हमारे चर्च को 6 साल हो गए हैं। आज के दिन ही 6 साल पहले परमेश्वर ने रेडियंस ऑफ क्राइस्ट को शुरू किया था और बाय चांस एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट इन द राइट वे। वी हैव अ लंच आल्सो where we'll be celebrating and testing and enjoying, and we are also thanking God for all that he has done through Radiance of Christ in the last 3 months. हमने जो एक्स्ट्रा काम किया, जो गॉड ने हमें लीड किया, समथिंग सो न्यू जो हमने कभी पहले नहीं करा था, एंड इट इज अ टाइम टू सेलिब्रेट एंड थैंक गॉड। गॉड सब कुछ कर सकते हैं और जब ये सारे काम होने शुरू हो जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। आइए हम लोग अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। God, thank you so much for this morning. Holy Spirit, we need you. We tap into your presence, your power. हमसे बातचीत कीजिए, जो भी आपके मन में है वो आप हमें बताइए, समझाइए और आज अपने बच्चों को encourage करके भेजिए। We need that encouragement, Lord. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो एक छोटी सी बात बतानी थी। 2017 अप्रैल में, 2017 अप्रैल की बात है। मेरी मम्मी काफी वीक हो गई थी एंड हमारे घर में कोई मेड नहीं थी। सो वी आस्क्ड अराउंड इफ वी कैन फाइंड अ मेड। सो सिस्टर मधुर की मम्मी ने हमें एक लेडी का बताया एंड उसने किसी और का नाम बताया एंड केम दिस लेडी हु केम इन आवर हाउस, उसका नाम था नीलू। नीलू is from some part of Bihar which I have no idea, but she came, पतली सी लेडी, नॉन डिस्क्रिप्ट। बाद में पता चला चौथी क्लास पास, उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी एंड शी वाज थिंकिंग आल्सो लाइक नॉट वेरी हाइजीनिक। हाउएवर मुझे पता चला कि वो ही इस वक्त हमारे घर का काम करेगी। सो हमने उसे रखा और उसने काम करना शुरू करा। जब उसने हमारे घर में काम करना शुरू करा, आई रियलाइज समथिंग। सफाई नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं उसके, हस्बैंड भी ढंग से काम नहीं करते। हाउएवर इस लेडी का दिमाग कुछ बहुत ही ज्यादा शार्प और स्मार्ट है। सो एवरी टाइम वो जो भी बात बोलती थी मैं कहती ओ माय गॉश नीलू तुम कितनी समझदार हो। तो वो शर्माती थी। मेरे को तो आज तक जिंदगी में कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं समझदार हूँ। तो उसको अच्छा लगता था कि जब मैं बोलूँ, पर वो सोचती थी मैं उसको अच्छा फील करा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही थी। आई मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे माधुरी से मैंने उस दिन कहा माधुरी एक और स्टूल चाहिए होगा। सो शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द चर्च। उसने क्या करा, जनरली लोग क्या करेंगे, दे विल रन टू गेट द स्टूल, बट शी गॉट अप, अपना स्टूल मुझे दिया ताकि मैं अपनी बुक रखूं। वो रख करके देन शी वेंट टू फेच द स्टूल। सो यू सी दी स्मॉल लिटिल थिंग्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये उस लड़की में है। माधुरी बिल्कुल अलग है एंड आई कैन सी दैट मेनी थिंग्स आई कांट टेल यू, अगर मैं डॉक्यूमेंट करोगे। और वो नीलू में थी वो सारी बुद्धिमानी। तो नीलू के साथ बारे में मैंने प्रेयर करना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने सब सर्वेंट्स के लिए जो मेरे हेल्प करते थे प्रेयर करती थी। एंड देन आई सेड गॉड व्हाई कांट शी डू समथिंग बेटर। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा नीलू तुम कहीं पे नौकरी क्यों नहीं कर लेती, तुम इतनी समझदार हो। कहती दीदी हम तो चौथी पास भी नहीं किए हैं, हमारे तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, हमें कौन नौकरी देगा। बट मुझे ये आ गया कि नीलू को काम करना चाहिए एंड आई स्टार्टेड टू लुक। सो ढूंढना शुरू करा, ढूंढा ढूंढा, खूब प्रेयर करी, खूब प्रेयर करी, उसके लिए नौकरी ढूंढी। फाइनली सडनली क्वीन, मेरी स्कूल की जो टैक्सी है जो मुझे स्कूल ले जाते थे, ही सेड अब हर टैक्सी में एक लेडी को जाना पड़ेगा साथ में। मैं एक भरोसेमंद की टैक्सी को ढूंढा, मैडम आप किसी को जानते हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ मैं एक लेडी को जानती हूँ। तो बात हुई और स्कूल ने अप्रूवल दे दिया कि नीलू कैन बी द हेल्पर। वो टैक्सी में सुबह जाएगी, बच्चों को लेकर के आएगी और कैमरा भी लगा होगा ताकि लड़कियां सिक्योर रहें। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग इज हैपेंड। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में पता चला कि स्कूल ने ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहते थे एंड समथिंग हैपेंड एंड दिस प्रोजेक्ट वाज ऑफ। एंड वो भी बहुत निराश है और मैं भी बहुत निराश हूँ कि बिकॉज समथिंग हैड हैपेंड। अब फिर मैंने प्रेयर करना, गॉड कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, समथिंग समथिंग समथिंग। अब पता चला कि दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में
जो अटेंडेंट्स है उसमें भर्ती चल रही है, भर्ती के लिए चौथी का सर्टिफिकेट चाहिए है और बहुत सारी चीजें चाहिए थी, प्लस उस आदमी से बात करनी जो बीच का बंदा है, एंड वो करना मुश्किल था बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिश्वत मांग रहे थे. सो गॉड ने मुझे विजडम दी. आई वेंट इनटू द ऑफिस ऑफ द सीएम. आई स्पोक टू हिम. आई सेड मैं चाहती हूँ आप इसको भर्ती कर लें. सो ही वाज शॉक्ड. ये मेरा काम नहीं है. मैंने कहा जो भी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप करें. सो ही काइंड ऑफ सेड ओके हम देखेंगे. सो ही डिसमिस मी. देन आई वेंट टू आईसीयू. मैंने वहां की नर्सेस से बात करी जो कर रहे थे. मैंने उनको समझाया कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे घर में काम करती है. देन अनदर लेडी. देन फिर जाना पड़ा. ऐसे करके मुझे कई चक्कर काटने पड़े. एंड फाइनली फाइनली शी गॉट द जॉब. शी गॉट द जॉब. और जो तनख्वाह शायद 25,000 की थी, उसे 18,000 तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई. बीट इट. आई थिंक 18 थी, शायद 8,000 मिलनी शुरू हो गई. बाकी शायद उन्हें देना पड़ता था ना. इस बीच में क्या हुआ कि शी केम टू मी कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. वो बंदा मुझे हटा रहा है. कह रहा है तूने मेरी कंप्लेन करी. मैंने कहा तुमने करी. नहीं दीदी मैंने नहीं करी. सम chaos happened और उसको नौकरी से हटाने का पूरा कर दिया. गॉड गिव हर विजडम. शी वेंट टू लेबर कोर्ट. उसने लेबर कोर्ट में अपना केस फाइट करा और 6 महीने लगे. गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल दिया. उसके बाद उसकी जॉब अब लग गई है गंगाराम हॉस्पिटल में. उसकी तनख्वाह है 26,000 रुपए पर मंथ. एंड शी इज अ गवर्नमेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. बट उसमें समय लगा. इट वॉज अ फाइट. मुझे भी फाइट करना. पहले तो मुझे बिलीव करना पड़ा इट इज पॉसिबल. एंड यू नो व्हेन यू आई मीन एक मेड आई है, अगर आप उसे देखते बदबूदार कपड़े, गंदे कपड़े. वो अपने आप को नहाती नहीं थी. उसके छोटे बच्चे थे, वो नहाती नहीं थी, कपड़े गंदे थे, बट वो इतनी ब्रिलियंट थी. और उसने जब यहाँ प्रार्थना करी और उसने मुझे आके कहा मेरे यीशु मसीह ने मुझे ये नौकरी दी. और आज वो जब अपने स्टेटस पे तस्वीर लगाती है गंगाराम हॉस्पिटल में से. सो दिस इज समथिंग व्हेन आई वाज, जो मेरे पास मैसेज है आपको बताने का. आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग वेरी सिंपल. दो चीजें हैं. एक तो वेट करना और एक है डीले. डीले एंड वेट. तो मैंने पिछली दफा जब ये प्रचार किया था मैसेज, तो मुझे किसी ने बताया वेट का मतलब है इंतजार करना, डिले का मतलब है देरी करना. हाँ, वो देरी है. इन दोनों में कुछ फर्क है. नीलू की कहानी में ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 26,000. जब मैंने उसे बोला था ना नीलू तुम तो 15,000 आराम. दीदी हमें कौन देंगे. हाँ हाँ. आई मीन वी हैड दोस डेज where she would not believe me, and I had to keep talking and keep talking and keep talking to her, and we were waiting. I was waiting, she was not. उसने गिव अप. उसको नहीं पता था कि ये पॉसिबिलिटी है, बट मैं उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी देख सकती थी. एंड आई केप्ट टेलिंग हर. सो एक है इंतजार करना और एक है देरी. हमें समझना पड़ेगा आज देरी क्या है और इंतजार क्या है. बाइबल में हम लोग देखते हैं कि हम एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं अब्राहम का. अब्राहम का हम लोग जब देखते हैं, वो उसको लगता था परमेश्वर ने मुझे बच्चा नहीं दिया. वो 75 इयर्स का था. गॉड उसको कह रहे हैं देखो मैं तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाने जा रहा हूं, तुम्हारा ये हो जाएगा. मैं हियर इज अ 75-year-old मैन. गॉड उससे बात कर रहे हैं, इमेजिन. एंड गॉड इज सेइंग मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा. एंड देन ही सेड बट गॉड ओके ओके ओके, पर मेरी एक प्रॉब्लम है. एज इफ गॉड को नहीं पता आपकी प्रॉब्लम. यू नो ही सेड पर ये सारी संपत्ति जो आप मुझे देंगे, इसका तो ओनर मेरे मरने के बाद मेरा सर्वेंट होगा, मेरा स्लेव होगा. एंड आई मेरा कोई वारिस नहीं है. एंड गॉड इज स्टैंडिंग देयर एज इफ गॉड को नहीं पता है. एज इफ यू नो इसका वारिस नहीं है. 75 साल का आदमी, द फर्स्ट थिंग ही सेड जाके बच्चे पैदा करो. यू नो प्रोड्यूस चिल्ड्रन. एंड उस 75 साल के आदमी के पास बच्चा नहीं है और गॉड को बिल्कुल पता नहीं है all the dynamics that are going to happen, and he has to explain to God. I mean some of us, लोग मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, and trust me, जब लोग प्रॉब्लम बताने आते हैं I can stand there like a मूर्ति and उनकी कहानी चलती जाएगी. एंड स्पेशली विमेन, हम एक्सपर्ट्स हैं प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम दिखाने में. मतलब पास्चर ही गिर सकते हैं उस वक्त. बट थैंक गॉड अब्राहम के साथ जीसस खड़े थे, गॉड खड़े थे, एंड ही एक्सप्लेन वेरी स्वीटली इन वन लाइन. एंड गॉड ने कहा तुम्हारा ही संतान होगा. नाउ मेरे साथ भी ऐसा हुआ. जब परमेश्वर ने मुझे विजन दिखाया, मैं अपने चर्च में खड़ी हूँ, मैं मेरठ प्रीच करने गई थी, और जब मैं मेरठ से लौटी, मैं चर्च में खड़ी हूँ, वी आर हैविंग वर्शिप, हालेलुया, एंड वी आर रियली वर्शिपिंग गॉड, एंड गॉड शोज मी अ विजन.
उस विजन में मैंने क्या देखा कि परमेश्वर सिंगापुर से मेरे सारे बॉसेस को भगा रहे हैं और मुझे वहां रख रहे हैं। ऐसे व्हाट, मुझे लगा मेरा दिमाग, या तो जून का महीना था, सो यू नो आई थॉट प्रोबेबली इट्स हॉट, इट्स ह्यूमिड एंड आई एम, इतना मैं मजा कर रही हूँ कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, बट सिंगापुर वाज नेवर ऑन माय आइटिनरी। मतलब सिंगापुर से मेरा क्या लेना देना, एक्सेप्ट जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी एंड माय मदर वाज कैरिंग नदाब्या, सो मम्मी वाज इन सिंगापुर और वहां पर बहुत सारे लोगों ने उसके बाद प्रोफेसाई किया था। हगाई इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में गई थी वो। So I thought सिंगापुर से मेरा, I mean, so anyway I said forget it. So I came out of the church. चर्च से मैं बाहर निकली तो मेरी फ्रेंड भाग करके मेरे पास है, विनीता आंटी. So Vinita came to me, Ashima, God has shown you a vision. I said what? He told you also? He said मुझे नहीं पता but God told me, God ने तुम्हें एक विजन दिखाया है और वो पूरा होना चाहिए. Said yes, wow. And suddenly I said oh my gosh, I have to talk like that. So मेरी चाल बदल गई. बिकॉज मैं सिंगापुर जाने वाली हूँ, मेरी नौकरी वहां लगने जा रही, समथिंग इज गोना हैपन. तो सिंगापुर के लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी बात करते हैं. तो मेरी चाल बदल गई, मैंने बात करना अलग ढंग से शुरू करा, मैंने कपड़े बदले, मेरे जो कॉर्पोरेट वेयर था. एंड आई सेड लिसन, यू नो आई एम गोइंग टू सिंगापुर एंड आई विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर एंड दैट्स हाउ आई नीड टू टॉक एंड बिहेव. बट वो 3 महीने चला. उसके बाद कोई न्यूज नहीं कि सिंगापुर में कुछ भी हो रहा है. एंड डायरेक्टली तो आप बॉस से नहीं कह सकते बॉस सिंगापुर में कुछ हो रहा है, यू कैन आस्क, ही इज व्हाट, एंड वो तो इतना डांट देंगे मुझे, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस. सो देयर वाज नो न्यूज. मैंने देखा शायद वेबसाइट पे कहीं लिखा होगा हमारे कंपनी के कि हमारा कोई प्लान है सिंगापुर जाने का और हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं था, नथिंग एट ऑल. Suddenly we got a news in the month of August. One person has been appointed to handle the sales of Singapore. अच्छा, वन पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड, फाइन, गुड गुड गुड. लेकिन मुझे लगा मुझे नहीं होना था, पर मैंने कहा शायद आशी माँ गॉड को कुछ गड़बड़ हो गई है, मे बी ओके. तो पता चला कि वो एक इंसान सारा सिंगापुर कवर करेगा, तो दूसरे की तो जगह नहीं है ना, फिर मेरा तो नहीं होने वाला है. सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा शायद दे विल स्टिल से कि आशिमा एंड दिस गाय कैन पार्टनर. 1 महीने बाद प्री सेल्स, यू नो प्री सेल्स राइट, यू हैव टू हैव प्री सेल्स. हमारा प्री सेल्स का मुंबई से बंदा, ही ट्रैवल टू सिंगापुर और उसने अपार्टमेंट लिया, अब वो भी वहां पर है. ओके, समथिंग बिग इज हैपनिंग, मे बी दे विल कॉल मी वेरी सून कि हमने आशिमा को भी सिलेक्ट करा है. कोई खबर नहीं है आशिमा के बारे में. सून दे आर टॉकिंग अबाउट सम मीटिंग्स हैपनिंग और वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो कह रहे हैं हमारा ये बंदा जो है इतना अच्छा, दिस पर्सन इज सो गुड एंड इज सो कॉम्पिटेंट, ये 10 लोगों के बराबर है. सर ओ, यानी कि मैं नहीं जा रही वहां पे, यू नो. आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, मे बी आई मेड अ मिस्टेक. एंड देन इन द मंथ ऑफ आई थिंक समवेयर इन द अप्रैल से पहले हमारी सेल्स मीटिंग हुई और सारे वर्ल्ड से लोगों को बुलाया गया और अब बोला गया साउथ अफ्रीका के लिए किसी को चुनना है. आई सेड ओहो, मैंने सिंगापुर समझा था, साउथ अफ्रीका था. एंड सी मैं भी कितना एस से ना, एस एस, सिंगापुर है नहीं है, साउथ अफ्रीका. आई कॉल्ड अप ऑल माय फ्रेंड्स इन दिल्ली, प्रे करो मेरे लिए, आई मेड अ मिस्टेक, इट इज नॉट सिंगापुर, इट इज साउथ अफ्रीका. दे सेड ओके ओके वी आर प्रेइंग. आई सेड आज रात को रिजल्ट आना है और मुझे मिल जाना चाहिए साउथ अफ्रीका, नहीं तो. So anyway, नहीं तो types, you know how we pray the नहीं तो prayers. And I prayed. रात को result आया and then this girl came. When I said क्या हुआ? कहती yeah, they selected me for South Africa. And I was so upset. I said जरूर मुझसे कोई गलती हुई. Definitely जून के महीने में 2011 गर्मी ज्यादा थी. It went to my head. Something is amiss. मेरा काम साउथ अफ्रीका में नहीं होना है. I gave up. You know how it is. ऐसे ही गॉड मतलब कुछ दिखा दिया मुझे. सो आई केप्ट इट ऑन द बैक. और मैंने अभी तक अपने बच्चों को नहीं बताया, थैंक गॉड. वो तो फिर कहते मम्मी आप तो ऐसे ही कहते रहते हो, यू नो, दे वुड हैव गिवन मी अ डिफरेंट. मैंने नहीं बताया. इन द मंथ ऑफ अप्रैल माय बॉस's secretary calls me, आशिमा. आई सेड यस, बॉस इज कमिंग टू दिल्ली एंड हमारा एक मीटिंग होने वाला है, हमें एक बात पता करनी थी. हाँ जी, मैं सबसे पता कर रही हूँ पूरी सेल्स टीम में. ओके, क्या आपके पास क्या सिंगापुर का वीजा है? बाई चांस था. आई सेड हाँ है, तो 2 साल का एक्सपायर होगा वो जून में समवेयर. तो क्यों, क्या हुआ? नहीं वो बॉस ही बताएंगे. एंड नाउ यूर इन अ लिम्बो, यू डोंट नो ईदर वे व्हाट इज इट अबाउट. एंड देन बॉस केम टू दिल्ली. कहते आशिमा तुम्हारा बर्थडे है और हमें बताना था तुम्हें, हैप्पी बर्थडे टू यू. मैंने कहा थैंक यू सर. अब मैं पूछना चाह रही हूँ, यू कैन आस्क मस. सो
Then suddenly the secretary calls, okay, sir, कौन सा होटल बुक करना है? Swiss hotel. So they booked Swiss hotel for us. क्या होने वाला है पूछ नहीं सकते. सेल्स बूट कैंप, पूरे वर्ल्ड के सेल्स पीपल सिंगापुर आएंगे और वहां पे डिस्कशन होगा कि आगे हमारी कंट्री, हमारी कंपनी को सेल्स कैसे करना है. सो आई सेड, ओ गॉड, मुझे हॉलीडे देना चाह रहे थे सिंगापुर का. नाउ आई अंडरस्टैंड. ऐसे चलो नेवर माइंड, कम से कम ये तो मैं कहूंगी कि सिंगापुर का हॉलीडे होने वाला है. एंड आई एम वेटिंग, मुझे लग रहा है शायद गॉड को गलती हो गई है, या मुझे गलती हो गई, या कुछ देर हो गई है, या मैंने कोई बहुत बड़ा सीरियस पाप किया है. एंड आई एम चेकिंग माय लाइफ, रिपेंट इन जीसस, आई रिपेंट इन जीसस, गॉड माफ कर दो, मुझसे पाप हो गया, प्लीज मुझे माफ करो, जरूर मैंने कुछ गलत किया है, बट मुझे चमत्कार चाहिए. एनीवे, वहां पहुंचे, वी आर इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस हैविंग अ सेल्स बूट कैंप. वहां पे लिखा हुआ है ये वाले क्लाइंट को, ये वाले कस्टमर को ये फॉलो करेगा, वो वाले मेरा तो नाम ही नहीं गई. फाइनली उन्होंने लिखा, ओके, सन लाइफ, दिस कंपनीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एक काम करते हैं, दे आर टॉकिंग, आशिमा को एक कस्टमर देते हैं. मैंने कहा अच्छा, बिरला सन लाइफ दिल्ली, ओके नो प्रॉब्लम. चुप, अब क्या बोल सकते हैं. थोड़ी देर में उन्होंने कहा, ओके दिस गाय इज गोइंग टू हैंडल सिंगापुर, ये लीडर है, ये दोनों जो पहले से हैं उसके अंडर आएंगे. ये जो लेडी है ये भी सिंगापुर हैंडल करेगी. और एक नए पर्सन को रिक्रूट करके ले गए थे, वो भी सिंगापुर हैंडल करेगा. मेरा कोई जिक्र नहीं, नो जिक्र. सो आई सेड ओके. मेरे को अब गुस्सा आ गया. नाउ आई केम इन द होलीस्ट एंगर, यू नो. आई सेड गो एंड आई एम प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस, ये मेरा काम है. हाउ डेयर, दिस गाय डजंट बिलोंग हियर, दिस मैन डजंट बिलोंग हियर, दीस पीपल डोंट बिलोंग हियर, आई बिलोंग हियर. एंड आई एम प्रेइंग एंड आई एम प्रेइंग एंड आई एम प्रेइंग. तो अब यहाँ पे प्रेयर का भी था, बिकॉज मुझे लगा कि शायद डिले हुआ है या समथिंग इज रॉन्ग. सडनली वो जो बंदा था जिसको अपॉइंट किया गया था सारा सिंगापुर को मैनेज करने का, उसको भेज दिया गया साउथ अफ्रीका, एक आउट, यू नो. और जो दूसरी लड़की थी, सडनली 2 दिन बाद खबर आई वो वहां काम नहीं कर सकती, उसको बॉस का कुछ और काम करना है, वो नहीं कर पाएगी, शी कैन हैंडल इट. फिर खबर आई वो जो लड़का नया लिया था उसने एयरपोर्ट पे ऐसा तमाशा करा, सारी कंपनी ने उसे निकाल दिया. नो, वी कैन हैव दिस डेंजरस गाय. एंड देयर वर अदर पीपल फॉर अदर कंट्रीज, वो तो जा चुके थे. अब बीच में कौन बचा? चारों तरफ मैंने देखा कोई है, कोई है, तो मैं ही बची थी. पर मैं कैसे पूछूं? एंड माय बॉस सेड, आशिमा, हमारी नेक्स्ट मीटिंग मलेशिया में है, उसके बाद हमें अबीबा जाना है, मलेशिया अबीबा, और उसके बाद हम लोग आएंगे सिंगापुर में. तो आई थॉट मे बी टॉकिंग टू समबडी एल्स, मे बी मुझे कुछ उनको ईमेल भेजना है, प्रेजेंटेशन बनाना है उनके लिए. तो आशिमा तुम अपना टिकट बुक कर लो और देख लो. सो नाउ ही इज नॉट टोल्ड मी दैट आई एम अपॉइंटेड फॉर सिंगापुर, नहीं बताया. सो आई एम इन मलेशिया में मैं इंतजार कर रही हूँ. सो बॉस ने मुझसे फिर लंच पे पूछा, अब भाई लंच खा रहे हैं तो जरा हम्बल हो जाते हैं. आशिमा तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा सर किस चीज के लिए, क्या करना है? नहीं मतलब अब तुम सिंगापुर हैंडल करोगी तो तुम्हें कैसा लग रहा है? सर मतलब मैं हैंडल करूंगी. तुम्हें क्या लग रहा है आशिमा? कोई भी नहीं है, और कौन करेगा? अच्छा सर, मतलब मैं ये बताया नहीं ना सर आपने मुझे पता नहीं था ना सर, मैं सिंगापुर हैंडल करूंगी. हाँ, तुम अपने कार्ड छपाओ, आशिमा बत्रा ग्लोबल अकाउंट लीडर. अच्छा सर, इसका मतलब क्या होता है ये ग्लोबल अकाउंट लीडर का मतलब? इसका मतलब है कि तुम सारे जो अकाउंट्स हैं सिंगापुर के, उन्हें सिंगापुर में भी हैंडल करोगे और जहां कहीं भी वर्ल्ड में. मैंने कहा सर आप तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब सर आर यू श्योर? आशिमा तुम्हें डाउट है क्या? अब किसी ने बताया नहीं तो डाउट नहीं होगा क्या? सो ऑन द लंच आई एम बीइंग टोल्ड आई एम द ग्लोबल अकाउंट लीडर. तो कोई था ही नहीं, क्या करूं? मेरे को लगा शायद किसी को हायर करेंगे, कभी हायर नहीं करा. कैसे करेंगे? मैं तो प्रेयर कर रही थी ना. अब किसी को हायर करके देखो यीशु मसीह के नाम से. और जब, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज गॉड इज फेथफुल. प्लीज गो एंड पिक अप द बाइबल. आप जेनेसिस में जाएं, उत्पत्ति में जाएं और देखें परमेश्वर ने 75 साल की उम्र, और मेरी उम्र क्या थी 45 और 46. प्लीज, सेल्स की टीम में 30 और 35 के ही लोग सुंदर दिखते हैं, बाकी के लोग कंसल्टेंट्स बन जाते हैं. दे आर सपोज्ड टू डू द बैक एंड वर्क. बट एट दैट एज गॉड सिलेक्टेड मी. और उसके बाद अब आपको मैं अपना पासपोर्ट, मतलब इजराइल में जब मैं क्रॉस कर रही थी सिक्योरिटी में, इजरायली गाय गॉट, द मिलिट्री गॉट एंग्री विद मी. देन एंग्री विद मी, आपके 3 पासपोर्ट क्यों है? मैंने कहा क्यों, वीजा लगे हैं? नहीं 3 क्यों, उसमें आपका एक्सपायर. मैंने कहा सर इसमें अब कुछ, भाई इतने सालों के बाद कुछ तो है ना आपने. मैंने कहा लिसन, डोंट यू अंडर, इजराइल की मिलिट्री से मैं,
Don't you understand that I have traveled the world with 40 stamps of Singapore, that this would not be a lie? Yeah, sorry. Please take them. You can go. सबके बैग उतार उतार के चेक करे, मुझे जाने दिया. Because of this reason. तो जो गॉड ने कहा था, जो विजन दिखाया था जून 2011 में, इट केम टू पास. देर नहीं हुई थी, गॉड की टाइमिंग थी. एंड इमेजिन गॉड इज शोइंग यू समथिंग, और उसके बाद कुछ पता नहीं, आपको कोई पता नहीं कि उसके बाद होगा क्या, इसका मतलब क्या है. The only thing is thank God my friend कि माशिमा, गॉड ने तुम्हें विजन दिखाया. हाँ दिखाया है. एंड मैंने किसी को, एंड द सेकंड गुड थिंग वाज, मैंने किसी को नहीं बताया. बिकॉज मैं सपोज ख्याति को बताती, ख्याति भी कहेंगे गॉड कैसे है, ऐसे ही बोल देते हैं. अभी तक तो कुछ हुआ नहीं पास्टर की लाइफ में, बट आई वॉज वेटिंग ऑन. और एंड में उसको लेने के लिए मुझे भी प्रेयर करनी पड़ी. इन द नेम ऑफ जीसस, खबर आउट इन जीसस नेम. तो वो सारे लोग जो थे वो गायब हो गए. अब उन्होंने कहा हम एक और बहुत बड़ी सेल्स टीम को रखने वाले हैं. अब वो कैसे आएगी सेल्स टीम? मैंने कहा गॉड, आई जस्ट टोल्ड गॉड, गॉड विजन आपने मुझे दिखाया है, आपने मेरे इतने साल वेट कराया है, आपने इंतजार कराया, देरी नहीं है, यू डिड इट. सो अब मैं किसी को अपॉइंट नहीं होने दूंगी, क्योंकि उस विजन में तो मैं अकेली खड़ी थी. विजन क्या. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. बहुत दफा मेरी कंपनी ने लोगों को रखने की कोशिश करी और वो कोशिश नाकामयाब रही, ऐसा नहीं हो पाया. 2013 या 14 में, 2014 में जनवरी में मेरा गला खराब था एंड आई कुड नॉट स्पीक. और मुझे पता चला कि ये मेरा लास्ट विजिट है इंडोनेशिया में, बिकॉज उसके बाद मुझे बाकी की कंट्रीज भी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड व्हाट आर द अदर कंट्री, ऑल सम ऑफ श्रीलंका, ये सब मैं मैनेज कर रही थी. आई वाज गोइंग एवरीवेयर. अब मुझे पता चला कि ये लोग मुझे हटाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे सेड मिसेस बत्रा तो कुछ मतलब सम बहाना, यू नो. मैंने कहा गॉड, और उन्होंने मुझे बोला आशिमा बत्रा इस टूर पे नहीं जाएंगे, हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं. तो मैंने कहा वाओ. मैंने कहा ओके, पहले तो हम मान गए. कितने लोग मान जाते हैं जब ऐसे कंपनी बोलती है आपकी. मैं भी मान गई. ओके. फिर मुझे याद है, हेलो सिंगापुर जा रहे हैं, गॉड ने इन सबको ऐसे उखाड़ के रखा है, मुझे तो जाना पड़ेगा ना. मैंने गॉड से बोलते बोले हेलो गॉड, हेलो गॉड, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, ये तो जगह मेरी है ना. मेरे बॉस कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं मानूंगी. सुबह फोन आया मेरे बॉस का, आशिम आई एम सो सॉरी, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, हमारी कॉस्ट कटिंग चल रही है, मैं और ये वाले डायरेक्टर जा रहे हैं, द सीटीओ एंड आई आर गोइंग, आप नहीं जा सकते. मैंने कहा गॉड, मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आप जाइए सर, आप जाइए, नो प्रॉब्लम. और मैंने कहा गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, ये कैसे जा सकती, ये जगह मेरी है, आपने मुझे विजन दिखाया था, आपको अपना विजन पूरा करना पड़ेगा, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी. And that room, and my daughters are wondering why is our mother jumping up and down, but I jumped up and down literally. ऐसे मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी, मैं जा रही हूँ यीशु के नाम से, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ. फिर मेरे बॉस का फोन है, आशिमा सो सॉरी, बुरा मत मानना, देखो हम लोग पार्शियलिटी नहीं कर रहे, तुम ये सोच रही होगी. मैंने सोचा ऐसा, मैंने ऐसा सोचा, तो तुम ऐसा, मैंने कहा नहीं नहीं बॉस, आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा, आप तो नहीं सोच सकते. नेवर माइंड बॉस. फिर मैंने प्रेयर की, गॉड बस मैं नहीं मान रही, आपने जो मुझे वायदा किया है, सिंगापुर तो सिर्फ मैं ही जाऊंगी. थोड़ी देर में हमारी ट्रैवल एजेंट का फोन आया, आशिमा मैम एक मैटर है. मैंने कहा हाँ बोलो क्या, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी. मैंने कहा क्या हुआ, आपकी टिकट बुक करनी. मैंने कहा क्यों? नहीं वो दोनों बॉस नहीं जा रहे हैं, उनका कुछ प्लान है, वो चेंज हो गया है, वो नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं आशिमा को भेज दो, वही हैंडल कर लेगी सारे क्लाइंट्स को, शी इज गुड, शी कैन हैंडल इट. ऑल ग्लोरी टू गॉड. Sometimes when God gives you a problem, not a problem, okay, a problem also. Sometimes जब God आपको promise करते हैं, एक हिस्सा है you have to wait, आपको इंतजार करना है opportune टाइम के लिए, क्योंकि उस वक्त कुछ हो रहा है, वो जो वेट करना है उसमें कुछ हो रहा है. लेकिन एक समय आता है, Satan will fight the vision of God. Satan का एक ही काम है, God के विजन को फाइट करना. वो टाइम आ गया है, आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है, गॉड ने कुछ और बोला है. नाउ यू हैव टू फाइट द एनिमी. आपको गॉड से नहीं लड़ना. मुझे लग रहा था मैं गॉड से लड़ रही हूँ. नो 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 नो, आई वॉज फाइटिंग द किंगडम ऑफ डार्कनेस.
फिर इन्होंने डिसाइड करा कुछ दिनों में आशिमा जी को हटाना है सेल्स पोजीशन से, मे बी शी कैन बिकम द कंसल्टेंट फॉर द अवीवा ग्रुप एंड द एआईए ग्रुप, बिकॉज मैं यूएस भी गई थी एआईए के लिए, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन स्ट्रीट, मैनहट्टन में थी मैं वहां पर, एंड दे सेड नहीं आशिमा इज टू ओल्ड, एंड आई वाज मतलब 40 नियरिंग 50, सो उन्होंने कहा हटाना है, बट गॉड टोल्ड मी अभी नहीं नौकरी छोड़, बिकॉज मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थी, मुझे मालूम था गॉड ने मुझे एक विजन दिया है कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, और मैं रोज गॉड से पूछती गॉड कब मिनिस्ट्री करनी है, कब मिनिस्ट्री करनी है, कब करनी है, एंड द लॉर्ड वुड से वेट वेट वेट, नौकरी अभी नहीं छोड़नी है। 2015 जुलाई मैं बैंगलोर में थी, एंड और जून गॉड स्पोक टू मी एंड गॉड सेड आशिमा अब नौकरी छोड़ने का वक्त आ गया है, तो मुझे लगा कि कल छोड़नी है। So I was all excited, मैं अपने बॉस के पास जाना, बॉस ने कहा स्टॉप आशिमा, डू नॉट डिस्टर्ब मी, हमारी बोर्ड मीटिंग चल रही है, आप नहीं आ सकती। So I went to somebody else and I spoke to my some admin head, and that is when God told me कि तुम्हें छोड़ना है, but it went next year और मैंने छोड़ा। So God has a टाइमिंग, परमेश्वर का एक समय है और वो समय पूरा होगा, जो उन्होंने आपको प्रॉमिस किया वो पूरा होगा। वेटिंग करना है, इट इज कॉल्ड वेटिंग, वो देरी नहीं है। प्लीज हमें इस बात को अपने दिमाग से निकालना है, गॉड ने लेट कर दिया है, देर हो गया है, देर नहीं हुआ है, बट कुछ केसेस में देर है, आपका काम रेडी है, बट एक डिलेइंग स्पिरिट है, एक देर कराने वाली स्पिरिट है। अगर ऐसा है उसके लिए आपको रिपेंट करना है। जब भी हमारी लाइफ में गॉड का प्रॉमिस देरी हो रहा है, उसके लिए हमारा एटीट्यूड बदलना जरूरी है। जब हम वेट करते हैं, वेट के फायदे हैं, गॉड हमारे कैरेक्टर को बदल रहे हैं। आई मीन ट्रस्ट मी, जो मेरा पहले कैरेक्टर था वो हॉरिबल था, इट कुड नॉट लास्ट, और गॉड को मुझे इस बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज्ड लॉट ऑफ इंटेग्रिटी वाली कंपनी से लेके जाना पड़ा ताकि मैं इंटेग्रिटी को सीख सकूं, टाइम की वैल्यू को सीख सकूं, और बहुत सारी चीजों को गॉड ने ऐसा करा। हाउएवर it took time and then God said you are ready। और बाइबल में भी हम देखते हैं, जब हम एक्ट्स की बुक में जाते हैं, सारे अपोस्टल्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि गॉड का काम करना है, अब हमारे जीसस जा चुके हैं, हमें आगे निकलना है, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा वेट इन जेरूशलम टिल यू आर स्ट्रेंथन्ड। इसी तरीके से जब मैं अपने मम्मी पापा के घर में रहती थी, एंड मैं बहुत दफा प्रेयर करती, गॉड मैं मम्मी पापा के घर में नहीं रहना चाहती, ये उनकी जिंदगी है, मैं उनकी लाइफ में डिस्टर्ब क्यों कर रही हूँ। वो दोनों इतने सोशल पीपल, वो कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यार उनको मेरे बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, दिस इज नॉट फेयर गॉड, मुझे इस घर को छोड़ के जाना है। एंड एवरी टाइम मैंने गॉड से कहा मुझे इस घर से बाहर निकलने, गॉड ने कहा वेट, बी स्ट्रेंथन्ड, तुम अभी तैयार नहीं हुई हो। जो भी कमजोरियां थी एज अ पर्सन, इन कैरेक्टर, इन स्ट्रेंथ, इन विजडम, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड एवरीथिंग, इवन फॉर द मिनिस्ट्री, कुछ भी नहीं था। सो टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, यीशु मसीह ने भी वेट करा 30 साल मिनिस्ट्री सीखने के लिए, उन्हें दुनियादारी को करना ही पड़ा, अपने मम्मी की हेल्प, अपने पापा की हेल्प, कारपेंट्री का काम या हैंडीमैन का काम, लोगों को देखना, टेंपल पे जाना, सारा तोरा सीखना, सारे रिचुअल सीखना, सब कुछ करना। और वो तो गॉड थे, वो तमाम लोगों को देखते थे कि ये मेरे को क्रूसिफाई करेंगे, लेकिन उनको गॉड के टाइमिंग के लिए वेट करना पड़ा। ही जस्ट डिडंट से नो गॉड, here I am, Christmas is here, let's start the ministry today, and he would say okay, be healed in my name, and he didn't tell the magi या वाइज मैन को कि तुम ये हो, और उन्होंने प्रोफेसी नहीं करा, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने एक भी चमत्कार नहीं करा, बिकॉज गॉड उनको तैयार कर रहे थे। और ये एक प्रोसेस है जो आपको और मुझे समझना है, वी कांट जस्ट रश इन। बहुत सारे लोग आते हैं, वो जब देखते हैं मिनिस्ट्री की पावर, देखते हैं वो गॉड की पावर देखते हैं, वो भी चाहते हैं हमारे हाथ में भी माइक हो, हम भी प्रीच करें, हम भी बड़े बड़े काम करें। लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा खतरनाक एक मोड़। एक लेडी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्रचार करना है, और मैंने उन्हें मना करा, प्लीज आप प्रचार मत करना। इमेजिन मैं मना कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज आई लव्ड हर, आई टोल्ड हर। और नेक्स्ट डे डीमंस उनके अंदर थे, बिकॉज लाइफ में इतनी गंदगी थी। सो मैं ये नहीं कह रही कि डीमंस का मैटर है, बट वी हैव टू वेट। जीसस ने 3 साल काम करा और पूरे जोश से, बिकॉज एक वेट करने का टाइम है और एक काम करने का टाइम है, उस वक्त आप रुक नहीं सकते। एंड देन देयर वाज अ टाइम ही हैड टू वेट टू बी क्रूसिफाइड।
और उसके बाद वो जी उठे. अगेन ही वेटेड फॉर 40 days ताकि गॉड का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सके. सो पीपल, आवर लाइफ इज वेट and sometimes work and wait and work and wait. हमें पता होना चाहिए कब हमें वेट करना है. वेट के समय हमें क्या करना है? We have to praise God, we have to thank God, we have to hold on to the vision. लेकिन जब वो एंड में आएगा कि वो पूरा होने वाला है, उस वक्त दुष्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो उस काम को नहीं होने देगा, नहीं होने देगा. अपनी लाइफ को चेक करिए, क्या चीज हिंडर कर रही है? बिकॉज गॉड वांट्स टू डू सम ग्रेट स्टफ इन योर लाइफ. गॉड ने प्रॉमिस किया है कि वो अपने सारे प्रोमिसेस को आपकी जिंदगी में पूरे करेंगे. आज जो भी सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट. क्लोज योर आइज, लुक एट योर लाइफ. व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? आपकी जिंदगी में भी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? जो भी हो रहा है, व्हाटएवर, God has a mighty plan for you today. बहुत बड़ा प्लान है. उन्होंने अब्राहम को संतान दी, उसका नाम आइजक था. उस आइजक की 2 संतानें थी, ईसो और जेकब. जेकब का नाम इज़राइल, और इज़राइल आज भी खड़ा है. जो प्रॉमिस गॉड ने अब्राहम को दिया, वो प्रॉमिस आपके लिए खड़ा है. जिस जगह पर अब्राहम ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए कोशिश करी, वो जगह आज भी खड़ी है, माउंट मोराया. वहां पर टेम्पल माउंट है, वहां पर हम नहीं जा सकते, पर आप उसकी वीडियो देख सकते हैं. एंड यू कैन सी वहां पे आर्क ऑफ द कवनेंट रखा गया था. सो पीपल ऑफ गॉड, क्या चीज है जो आप किसी के लिए वेट करें? कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टॉक टू गॉड. से गॉड, मुझे किस चीज के लिए वेट करना है? What am I waiting for? I pray to you, please, मेरी लाइफ में इस काम को लिए मुझे तैयार कीजिए. I'm waiting. और दूसरा, अगर आपकी लाइफ में देरी है, पहले मैं वेटिंग के लिए प्रेयर करती हूँ. परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आपके सामने लाती हूँ, वेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनको चाहिए, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ आपके प्रोमिसेस इनके लिए यस एंड आमेन है. आपने इन सब के लिए बहुत ब्रिलियंट प्लान्स बना के रखे हैं. दे हैव अ ग्रेट प्लान. देयर इज स्क्रॉल, एक बहुत पावरफुल, वंडरफुल, ब्रिलियंट प्लान है कि दुनिया देखेगी, क्योंकि आप इनके अंदर है. और ये एक बैंक्वेटिंग टेबल सजाई जाएगी क्योंकि आप इनके अंदर है. ऐसा काम होगा कि जिन लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, इनको तुच्छ जाना, इनको नीचे करा, इनको कंडेम करा, वो ही देखेंगे कि जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह है, वो क्या क्या कर सकते हैं. एंड लॉर्ड, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इंसान के लिए जो आपके साथ चिपक गया, जुड़ गया है. मोस्ट ऑफ द एरियाज उन्होंने सरेंडर किया है कि उनकी जिंदगी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही है. उनका वेटिंग टाइम आप खत्म करने जा रहे हैं और अपने कामों को पूरा करने जा रहे हैं. लॉर्ड, आई प्रे फॉर एक्सेलरेशन, ताकि जो भी चीजें कंप्लीट करनी है, जो इनकी लाइफ में कैरेक्टर प्रॉब्लम है, या इनकी लाइफ में बिलीफ प्रॉब्लम है, या इनकी लाइफ में अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, परमेश्वर वो पूरा हो जाए और ये अलाइन कर जाए यीशु के नाम से. बी अलाइंड इन जीसस नेम. बी अलाइंड. से आई रिसीव इन जीसस नेम. बी अलाइंड इन जीसस नेम. बी अलाइंड इन जीसस नेम. हालेलुया, आमेन. और जितने लोगों की लाइफ में डीले है, कम ऑन, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू. दोस पीपल जो फील करते कि आपकी लाइफ में डीले है, स्टैंड अप. जो लोग सोच रहे हैं डीले है, ऑल ऑफ यू, जितने लोगों को लग रहा है कुछ डीले है, व्हाट इज द डीले? जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड्स. से गॉड, आई एम टायर्ड ऑफ दिस डीले. मुझे मेरा प्रॉमिस चाहिए ही चाहिए है. आई वॉन्ट दैट दिस प्रॉमिस विल बी फुलफिल्ड. हेल्प मी गॉड, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी गॉड. एंड आई कमांड द स्पिरिट ऑफ डिले टू basta in Jesus. Let's use the word basta. I command the spirit of delay to basta out in Jesus name. निकल मेरी जिंदगी से. Everybody repent. अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप है, कुछ गलत है, रिपेंट करिए. परमेश्वर सारा डिले चला जाए यीशु के नाम से. आपके बच्चे अपने प्रोमिसेस को ले लें यीशु के नाम से. लॉर्ड, जैसे अब्राहम को आपने उसका प्रॉमिस दिया, जेकब को उसका प्रॉमिस दिया, जोसेफ को प्रधानमंत्री बनाया, उसका सपना, अपना सपना आपने उसकी जिंदगी में पूरा किया. मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इंसान जो मेरी वॉइस सुन सकता है, आप उसकी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से. कम ऑन पीपल, प्रे प्रे प्रे. टेक इट इन जीसस नेम. से थैंक यू गॉड. स्टार्ट शाउटिंग, मेक अ नॉइज. लेट देयर
be a noise of victory. Say, thank you, God. Thank you. Be loud. Be vocal. Be vocal. Thank you, God. I receive my promise. I receive it in Jesus name. उस दिन जब मैं लड़ाई कर रही थी and I was fighting, I was vocal. I said मेरा है, मैं लेके रहूंगी, मैं लेके रहूंगी, मैं लेके रहूंगी. I receive my promise in Jesus name. परमेश्वर अपने बच्चों को आप उनके promise दे दीजिए Lord today let them receive it. Lord let them receive it. हम किसी इंसान से नहीं मांग रहे, हम आपसे मांग रहे हैं. आप breakthrough ला रहे हैं, breakthrough. Speak the word breakthrough. अपने सर पे हाथ रखिए. Speak breakthrough. ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ, ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ. मेरे परिवार में ब्रेक थ्रू, मेरी जिंदगी में ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक एवरी इविल. वो सब चीजें जो मुझे पकड़ के बैठी टूट जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. लॉर्ड आई सेट योर पीपल फ्री, आई सेट योर पीपल फ्री. आई कैन जस्ट सी सम थिंग्स फ्लीइंग. कुछ लोग, कुछ चीजों ने आपका गला पकड़ा हुआ था, किसी ने आपका पेट पकड़ा हुआ था. Those things are leaving you right now, right now, right now. Say, God, help me. Help me, God. I'm fighting and I fight and I receive my breakthrough. I receive my breakthrough. I receive my breakthrough right now. कब लेना है? When? Right now. 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 Right now in Jesus name. Turn around my life. मेरी जिंदगी आज से, आज 1 मई 2022 से मेरी जिंदगी बदल रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन आमीन आमीन. परमेश्वर मैं सबको आपके लहू में ढाकती हूँ. आई कवर एवरीबडी विद द ब्लड ऑफ जीसस. आज से हम टेस्टिमनी सुनने जा रहे हैं. गॉड इज सेइंग यू विल लिसन, यू विल हियर द साउंड ऑफ द गशिंग वाटर्स, यू विल सी न्यू ब्रेक थ्रूज. ब्रुक्स विल टर्न टू स्ट्रीम्स, विल टर्न टू रिवर्स, विल गो इनटू द ओशन. सच इज द प्रोविजन. ऐसा मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है. रिसीव इट. से आई रिसीव इट, आई रिसीव इट. अब मैं कम में नहीं चलूंगा. वी स्पीक ब्रेक थ्रू फॉर द दिल्ली matter, for the U Chicago, in Jesus name. No more delay. Lord, open the door in Jesus name. Thank you Father, thank you God. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. So people of God, thank you so much for joining us today. We love you all and we'll just end up this meeting here. And I just want you to fight. You have to fight. If I can fight, you can fight with the word of God, the vision of God that God gives you. Come on, it's time to get up and rise up and not be in depression. In Jesus' name we've prayed. Amen. Amen.